आज की वीडियो में आपको इस बात का ध्यान नहीं देना मैं कहाँ हूँ, किन परिस्थितियों में हूँ, किस तरीके से मेरा कैमरा एंगल है, किस तरीके से मैं दिख रहा हूँ, क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। मैं जिन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, ध्यान तो उसी पे देना है। काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ और आपस में चाहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीओ के बारे में। मैं कुछ डिटेल्स में चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने आरटीओ को कम किया है, किस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। प्रूफ के बाद ही हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सामने जो कंप्यूटर है उसी के सामने मैंने वो फ़ोन रख के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अर्जेंट में। ठीक है, मेरे दिमाग में आया कि भाई रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते हैं और हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के सिप रॉकेट का अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारे पास जो है वो आरटीओ अभी चल रहा है 20%। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज का जो रिजल्ट है वो 20% आरटीओ है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको दिस मंथ का बताता हूँ। अभी तो महीना शुरुआत हुआ है तो अभी तो कुछ नहीं देखेगा आपको। मैं बात करूंगा लास्ट मंथ का, तो आपको लास्ट मंथ का 23% आरटीओ अभी दिखेगा। जो अभी दिखा रहा था 20%, वो लास्ट 30 डेज का था। और ये जो है वो लास्ट मंथ का है, यानी पिछले महीने का कितना आरटीओ था। तो यहाँ पे आप 23% आरटीओ देख सकते हैं, जो कि काफी बेहतर है आरटीओ। ठीक है, अब मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट का जो है आरटीओ परसेंटेज दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं दूसरा अकाउंट खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिप रॉकेट लॉगिन करता हूँ। कुछ चीज़ें ब्लर करूंगा ताकि आपको पता ना चले, मैं दिखाना नहीं चाहता ना वो सारी चीज़ें, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आरटीओ दिखाना है ना, तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं लास्ट मंथ की बात करता हूँ। लास्ट मंथ में जो आरटीओ है वो 16% है गुरु, 16%। लास्ट 30 डेज का आरटीओ जो वो 11% है, 36 आरटीओ आए हैं। और मैं आपको डैशबोर्ड में भी डिटेल्स दिखाता हूँ गुरु। सॉरी, गुरु गुरु नहीं, थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता ना। तो डैशबोर्ड में आप देखो, अभी तक 320 शिपमेंट हमने भेजे हैं, 178 इन ट्रांजिट में है, 93 डिलीवर्ड है और 36 आरटीओ है, जो कि लगातार जो चीजें है ना वो चल रही है। ठीक है, सो ओके, ये जो आरटीओ परसेंटेज है वो किस तरीके से कम हुए, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। आरटीओ कब होता है? जब आपका कस्टमर आपके पार्सल को रिफ्यूज कर देता है, आपके प्रोडक्ट को रिफ्यूज कर देता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, और वो हो जाता है आरटीओ। और इससे बढ़ता है आपका आरटीओ परसेंटेज, यानी आपने 100 ऑर्डर भेजे और 60 ऑर्डर आपके वापस आ गए, तो आरटीओ परसेंटेज होगा 60%, डिलीवर्ड होगा 40%। ये सारी चीजें आपको आपके डैशबोर्ड में मिलती रहेंगी कि कितना शिपमेंट है, कितना ऑर्डर इन ट्रांजिट में है, कितना डिलीवर्ड हुआ है और कितना आरटीओ हुआ है। ये सारे मैथमेटिक्स आपको आपके डैशबोर्ड, आपके शिपिंग पैनल में मिलते रहेंगे और उन सब सारी चीजों के बारे में आपको ध्यान से देखना चाहिए। सेकेंड वन, आरटीओ किन परिस्थितियों में होता है ये आपको जानना चाहिए। जब आप कस्टमर को कंफर्म नहीं करते, या फिर आपने देखा कि भाई कस्टमर ने ऑर्डर किया, बिना कस्टमर से बात किए आप उसको भेज देते हैं और वो फिर आरटीओ कर देता है। दूसरा रीजन है आरटीओ होने का ये कि कस्टमर के पास अभी वो सो के उठा है, हाँ मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, भेज दो भेज दो भेज दो। कस्टमर के पास पार्सल जाता है, हम पैसे खर्च करके तो भेज देते हैं शिपिंग, ठीक है, पैसा पे करके। सीओडी ऑर्डर होता है, बेसिकली सीओडी ऑर्डर ही आरटीओ होता है ज्यादा। ज्यादा नहीं, पूरा ही, ठीक है, पूरा मतलब 90% सीओडी ऑर्डर ही होते हैं। 10% किसी केस में अगर प्रीपेड ऑर्डर आरटीओ हो गया तो। अब कस्टमर के पास गया, वो सो के ऑर्डर किया है, उसके पास बोलता है कि यार पापा मना कर दिया, पैसा नहीं है मेरे पास, तो भी आरटीओ हो जाता। दो परिस्थिति हो गई। तीसरा, डिलीवरी और कुरियर पार्टनर की वजह से भी आरटीओ होता है। हो सकता है कुरियर पार्टनर बोल दिया यार ई कॉमर्स, यार ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करना चाहिए, कैंसिल कर दो, और उसके सजेशंस में आके वो कैंसिल कर देता, तब भी जो आरटीओ होता है। और ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही थी। हमने किस तरीके से इसको सुधार किया, इसके इसके लिए सुधार किया, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट स्टेप हमने किया वो मैं आपको बताता हूँ। हमने अपने एड्रेस की क्वालिटी सुधारी। ठीक है, हमने अपने ऐड क्रिएटिव में चेंज किया, हमने अपने वेबसाइट में चेंज किया। हमने देखा कि कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अगर कोई भी खराब एड्रेस है उस पर नहीं भेजना है हमको ऑर्डर। सेकेंड केस में हमने क्या किया कि भाई हमारे पास जो है कस्टमर आ रहा है, हम उसको कॉल करेंगे कि लेगा ऑर्डर, वो बोलेगा हाँ लूंगा ऑर्डर, तब हम भेजेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से 2-3 मिनट बात करेंगे। सेकंड केस में भी उसको बताएंगे कि हाँ भाई आपका ऑर्डर निकल चुका है। थर्ड केस में जब आउट फॉर डिलीवरी होगा तब भी हम कॉल करेंगे, ताकि कस्टमर से एक रिलेशन जो है ना वो मेंटेन करना है, यार रुको ना, मेंटेन करना है, तो जाके आपका कस्टमर पूरी तरीके से कंफर्म होता है। इसके लिए अगर आपके पास कम ऑर्डर है तो आप खुद करो, या आपके पास टीम है तो आप करा सकते हो। और इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है ना वो आरटीओ केसेस को धीरे धीरे कम कर सकते हो।
कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, बस आपको वो ढूंढना होता है, आपको उन सब सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है, करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली इन सब सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है मैं एक ब्लॉग वीडियो बनाऊं जहां पे मैं ये दिखा रहा हूं कि कस्टमर से किन तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से आरटीओ को कम किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में। जस्ट एज कैजुअल मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड किया। थैंक यू।